हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंटरटेनमेंट धमाका चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो रिसेंटली मैंने एक बुक कंप्लीट की है। ये बुक का नाम है आर्ट ऑफ द डील बाय डोनाल्ड ट्रम्प। सो ये जब बिजनेसमैन थे तब उन्होंने ये बुक लिखी थी और मुझे ये बुक पढ़ के काफ़ी अच्छा लगा। इसमें उन्होंने ये बात बताई है कि डील करना एक कला है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि डील करना ये वो एक आर्ट के तरीके से लेते हैं। डील काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, राइट। अगर हम किसी डील को कंप्लीट करने जा रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारा बेनिफिट जो हम मिनिमम बेनिफिट हम प्रॉपर बेनिफिट लेना चाहते हैं वो डील का वो हमें मिले। तो उसके लिए काफ़ी चीज़ों को ध्यान रखना होगा, कोई चीज़ गलत ना हो जाए, सारी चीज़ें सही से रहे, बेनिफिट हमारा सही से रहे, इंटैक्ट रहे और रिलेशनशिप्स भी बढ़े, बिजनेस बढ़े, सब कुछ ध्यान देना रहता है। डील राइट ऐसा ही नहीं है कि डील हमें सिर्फ बिजनेस में ही करते हैं। हमें कोई चीज़ किसी व्यक्ति से हमें अगर कोई संघर्ष कर होता है और राइट हम कुछ नई चीज़ नहीं अचीव कर पा रहे हैं, या कोई बंदा हमें कुछ काम नहीं करके दे रहा है तो वो उससे एक काम निकलवाना ये भी एक डील है, राइट। सो ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया है कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है और वो इन सारी चीज़ों को किस तरीके से लेते हैं। उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया है कि चाइल्डहुड में स्कूल लाइफ में उनको एक बुली था, जो कि काफ़ी सारे लोगों को उसने स्टूडेंट्स को उनके स्टूडेंट्स को मारा था, अपने साथियों को। और डोनाल्ड ट्रम्प को पता चला, उन्होंने देखा उसको, वो काफ़ी हाइट बॉडी में अच्छा था। तो डोनाल्ड ट्रम्प को पता चला कि मतलब पता था कि वो उससे लड़ तो नहीं सकता है, तो उन्होंने उसका दूसरे तरीके से रास्ता निकाला। आगे जाके उनकी लाइफ में के बारे में बताया गया है कि वो आगे जाके बिजनेसमैन बने तो उन्होंने काफ़ी कंस्ट्रक्शन बिजनेस को आगे लेके गए। पिताजी जो थे वो जिस तरीके से सोचते थे उसके ऊपर बियॉन्ड वो आगे बढ़े। उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई, उसके बाद उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी बनाई। एक जिसमें से ट्रम्प टावर उन्होंने बनाया। अभी तो काफ़ी सारे ट्रम्प टावर उन्होंने बनाया। अभी तो काफ़ी सारी बिल्डिंग्स उनकी यूएसए में अवेलेबल है। वो काफ़ी कंस्ट्रक्शन थ्रू आउट द वर्ल्ड भी करते हैं, राइट। और तो उस चीज़ों को आगे लेके गए। अपनी पिताजी इतनी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन नहीं करते थे तो उसमें भी वो ट्रम्प टावर उस समय का काफ़ी बड़ा हाइट वाला एक बिल्डिंग बनाया उन्होंने। बिल्डिंग बनाते समय क्या क्या दिक्कतें आई, किन चीज़ों को उन्होंने कैसे टेकल किया, ये सब के बारे में उन्होंने बताया है। फिर कोई ज़मीन नहीं दे रहा है, यानी काफ़ी सारी चीज़ें रहती है। सो कोई ज़मीन नहीं दे रहा है, पूरा लैंड मिल चुका है लेकिन कुछ जगह पे कुछ और थोड़ा सा लैंड और लेना ज़रूरी है, वो दूसरे की मालिकी पे है, उसके पास से कैसे ख़रीदे। तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने, ऐसी तो बहुत सारी स्ट्रगल्स उनको आई और वो सबको उन्होंने कैसे मैनेज किया, काफ़ी वंडरफुल तरीके से बताया गया है। इसके बाद उन्होंने अच्छे काम भी किए। एक स्केटिंग रिंग थी न्यूयॉर्क में, जिसको एक बार बंद किया गया था कि रिपेयरिंग काम करना है, ऐसा बोल के लोकल अथॉरिटीज़ ने उसे बंद कर दिया। 4 साल बीत गए, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। वो रिपेयर ऐसा का काम शुरू उन्होंने किया था कि वो बंद ही नहीं हो रहा था, राइट। सो लीडरशिप जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी जब ध्यान नहीं देते हैं, राइट। सो समय का भी वेस्ट होता है और पैसों का भी वेस्ट होता है, कोई प्रोडक्टिव कुछ काम हो नहीं रहा था। उन्होंने अप्रोच किया उनको, लोकल बॉडीज़ को, अथॉरिटीज़ को कि मुझे ये काम करने दीजिए, उनको मना कर दिया गया। फिर लगातार वो परसिस्टेंटली थोड़ा वो डोनाल्ड ट्रम्प उसमें इन्वॉल्व होना चाहते थे कि जिससे ये काम पूरा कंप्लीट हो तो लोकल जो पॉपुलेशन है, लोकलाइट्स हैं,
उनको स्केटिंग रिंग का फ़ायदा मिल सके, लेकिन उनको नहीं जाने दे रहे थे। फिर बाद में जो वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने देखा कि ये बार बार कह रहे हैं, तो वो डायरेक्टली ये बात को मीडिया में ले गए। अब ये खुद के ऊपर ही कुल्हाड़ी मार देने वाली बात थी, खुद के पैरों के ऊपर, जो कि तो जैसे ही मीडिया में बात गई तो मीडिया जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की साइड में आ गए कि ये 6-6 सालों से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, 4 से लेके 6 साल बीत गए, तो वो कुछ कंस्ट्रक्शन के ऊपर कोई अच्छे नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं तो वो उन्हें करने नहीं दे रहे हैं, राइट। फिर उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताया कि मैं इस कंस्ट्रक्शन को 4 महीने में कंप्लीट कर सकता हूँ, और फिर बाद में उन्होंने वो आई थिंक 9 महीने में अप्रोक्सीमेटली या 6 महीने में कंप्लीट कर दिया था। सो वो चीज़ों को फिर अच्छा कंस्ट्रक्शन कैसे हो, सही से वो काम कैसे कर पाए, कोई दिक्कत ना आए, ये सारी चीज़ों को वो देखने के लिए कनाडा भी गए कि किस तरीके से अच्छी स्केटिंग रिंग बनती है। सो इसके ऊपर कहने का मतलब है कि वो कोई भी काम हाथ में लेते हैं तो वो परफेक्ट तरीके से कैसे करना है, उसके लिए कौन बेस्ट है मार्केट में, और उनको ही हायर करना चाहिए। सो ये सारी चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमें भी लाइफ में एब्जॉर्ब करना चाहिए, राइट। और मुझे ये किताब बहुत अच्छी लगी, आपको भी अच्छी लगेगी। मेरी गुजारिश है, आपको ये बुक पढ़नी चाहिए ज़रूर, और पढ़ के बताइएगा कैसी लगी। अगर आपको कोई नेक्स्ट बुक रिव्यू चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।